नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव के टॉप न्यूज वीडियो में। मैं आपके साथ कोमल। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा के ऐलान के बाद से ही पार्टी में बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावुक करते हुए समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने 2 से 3 दिनों का वक्त विचार करने के लिए मांगा था। इसके बाद बुधवार को मुंबई के ही यशवंतराव ऑडिटोरियम में एक बार फिर से एनसीपी नेताओं की मीटिंग हुई। यहीं पर शरद पवार ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस मीटिंग में शरद पवार के अलावा उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रोहित पवार और छगन भुजबल भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद शरद पवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं है। शरद पवार ने साफ कर दिया कि वह पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन हर वक्त पार्टी का कामकाज देखेंगे। वहीं अजीत पवार ने मीटिंग से पहले कहा कि यदि मुझे अध्यक्ष पद ऑफर भी किया जाए तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस बीच चर्चा है कि शरद पवार चाहते हैं कि पार्टी में सहमति बन जाए कि उनकी जगह सुप्रिया सुले को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके अलावा शरद पवार बैक सीट पर बैठकर मार्गदर्शन करेंगे। वहीं शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद एनसीपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी नेता जितेंद्र ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का पद छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और मैंने अपना इस्तीफा एनसीपी चीफ शरद पवार को भेज दिया है। ठाणे एनसीपी के सभी पदाधिकारियों ने भी पवार साहब के इस्तीफे के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल शरद पवार के इस्तीफे से कई नेता खुश नहीं है और कोशिश की जा रही है कि शरद पवार को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाया जाए। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा बुधवार को जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रही पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंची। बताया जा रहा है कि वह खिलाड़ियों से बात करके धरना खत्म करवाना चाहती थीं। हालांकि पहलवानों ने उनकी बात नहीं मानी। बता दें कि पीटी उषा ने पहले ये भी कहा था कि इस तरह से प्रदर्शन करके खिलाड़ी देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे पहलवान उनसे नाराज भी दिखे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे से पहले ही उनके विरोध में बिहार सरकार के मंत्री खड़े हो गए हैं। आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के बाद अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। अगर नफरत फैलाने आए हैं तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जेल जाएंगे। बागेश्वर बाबा हो या कोई और बाबा, उनके पास कोई तिलिस्म या चमत्कार नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। पटना हाईकोर्ट में आज जातीय गणना केस में बहस पूरी हो गई और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब गुरुवार को आदेश आने की संभावना है। इस दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार को गणना करने का अधिकार है। राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों समेत जन्म और मृत्यु की भी गणना करनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पहली बार बेगूसराय पहुंचने पर एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो के नारे भी लगवा दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में परिवर्तन की लड़ाई है। बिहार में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर काम करे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब मंदिर में लाउडस्पीकर हटता है तो मस्जिद से भी हटता है। बिहार में भी ऐसा ही सरकार चाहिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टीम के 2 खिलाड़ी फिलहाल के लिए उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि कप्तान केएल राहुल को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ सकता है, जबकि तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट का भी इंजरी अपडेट सामने आ गया है। वो भी इस समय मैदान पर उतरने के लिए तैयार नहीं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।